नमस्कार बच्चों, आप लोग के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसमें हम आज एक देखेंगे पासबुक का डेबिट बैलेंस का एक क्वेश्चन देखेंगे और दो क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के अनुसार, जिसमें फिर से रूल हमारा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। अभी सीधा रूल हम बना रहे थे, प्लस होने वाले को प्लस कर रहे थे, माइनस वाले को माइनस। फिर जब पासबुक का क्रेडिट शेष बोलेगा तो रूल्स को फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को दबा दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी उपस्थिति देना ना भूलें। चलिए बच्चों, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमको यहाँ पे 15 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है श्री हिमांशु की पासबुक 31 दिसंबर 2016 को आपको 7,000 रुपये का शेष दर्शा रही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के बगल में आप लिख दीजिएगा 31 दिसंबर 2006 की स्थिति में आपको बनाना है और पर्टिकुलर अमाउंट्स आएगा और उसमें हम देखेंगे। तो पहला आइटम हमको बोला हुआ है कि इसका बैलेंस दिया है हिमांशु के पासबुक का डैश, तो डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, 7,000 रुपये दिया हुआ है। चलिए, पहला आइटम बोलता है 1,000 रुपये मूल्य के चेक एवं ग्राहकों द्वारा सीधे बैंक में जमा कराएं। यहाँ नियम स्पष्ट है कि पासबुक का डेबिट शेष में जो प्लस होते हैं प्लस होंगे, जो माइनस होते हैं माइनस होते हैं। तो ये वाला आइटम हमारा होता है ग्राहक के द्वारा सीधे हमारे खाते में जमा करना, प्लस होने वाला चौथा आइटम होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर, चेक directly deposited by a customer और अमाउंट जमा कर रहा है ये 1,000 रुपये। सेकंड आइटम बोलता है बैंक ने श्री हिमांशु को 700 रुपये ब्याज दिए। बैंक हैज़ क्रेडिटेड बाय हिमांशु इंटरेस्ट। तो ये हमारा कौन सा आइटम है, जुड़ने वाला सेकंड आइटम है। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक वाला, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक, जुड़ने वाला ये भी हमारा सेकंड आइटम था, इसलिए भी प्लस हो जाएगा 700। थर्ड आइटम बोल रहा है दिसंबर माह में 3,000 रुपये के चेक निर्गमित किए थे, जिनमें से 1,000 रुपये के चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। जुड़ने वाला पहला आइटम है इशूड चेक बट नॉट चेक्स इशूड but not presented in the bank या for payment। अमाउंट है 1,000 रुपये का चेक अभी तक, मतलब यहाँ पे तीनों आइटम क्या हो रहे हैं बच्चों, प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके तीनों आइटम क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो इसका आपका टोटल आ जा रहा है, टोटल कर दीजिए 1,000 अगर नियमानुसार अगर ये पासबुक के ओवरड्राफ्ट के हिसाब से होगा तो तीनों आइटम प्लस हो जाएंगे। अगर यही प्रश्न अगर मान लीजिए हमको बोल देता है पासबुक का क्रेडिट शेष बोल देता है, तो तीनों आइटम क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो बुक में ये हेडिंग्स में हमारा मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप सुधार लीजिए। जो डेबिट बैलेंस है वो आपका क्रेडिट बैलेंस होगा और ये तीनों आइटम जो प्लस हो रहे थे ये क्या हो जाएंगे,
माइनस हो जाएंगे तब आपका 2700 आएगा, और 7000 में से 2700 को घटाएंगे तो ये 300 आएगा, और 4 या 6 में से 4300 आएगा। तो बच्चों इस प्रश्न में स्पष्ट थोड़ा सा गड़बड़ कर हेडिंग जो ये क्वेश्चन जो था ये एक्चुअल में पासबुक के क्रेडिट सेस का प्रश्न है। तो ये पासबुक का क्या आएगा, इसमें क्वेश्चन में हम सुधार लेंगे। ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आप लेके बनाएंगे तो ये 7000 आएगा, और तीनों आइटम जो आइटम हमारे प्लस होने वाले हैं वो नियम पलट जाता है इसमें, तो ये सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो तीनों आइटम माइनस हो जाएंगे, और 7000 में से 2700 को घटाओगे तो 4300 आएगा, जो आपका क्या कहलाएगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कहलाएगा। तो ये कौन से नियम का है, पासबुक के क्रेडिट सेस का ये क्वेश्चन है। अगले प्रश्न भी हमारे पासबुक के क्रेडिट सेस के हैं, तो चलिए देखते हैं। हमारा सेम इसी पैटर्न्स में हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा, जो पासबुक का क्रेडिट सेस हमको बोला हुआ है। एक व्यापारी की पासबुक का क्रेडिट सेस इसमें स्पष्ट बोल दिया है, पहले वाले में स्पष्ट नहीं किया था। 30 जून 2001 को 5400 रुपये था। रोकड़ बही से मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि 30 जून को 600 रुपये के चेक बैंक भेजे गए, जिनमें से केवल 240 रुपये के चेक 3 जुलाई 2001 को क्रेडिट हुए हैं। नंबर 2, जून के पूर्व 1500 रुपये के चेक निर्गमित किए गए थे, किंतु 470 रुपये के चेक 30 जून के बाद सबमिट हुए। पासबुक में बैंक चार्जेस के 15 रुपये और 25 रुपये ब्याज के क्रेडिट किए गए। चलिए बच्चों देखते हैं, यहाँ पे नियम आपका क्या हो रहा है, पलट गया है। यहाँ पे पासबुक का क्रेडिट सेस बोल दिया है, तो इसलिए आपको आंसर आपका पॉजिटिव होगा तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस आएगा, और जो आइटम प्लस होते थे वो माइनस होंगे, जो माइनस होते थे वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हमको 5400 दिया। पहला आइटम बोलता है 30 जून को 600 रुपये के चेक भेजे गए, जिसमें 240 रुपये के चेक 3 जुलाई को क्रेडिट हुआ। हम बना रहे हैं 30 जून की स्थिति में, मतलब 3 जून के बाद का मतलब नहीं हुआ। तो ये सामान्यतः घटने वाला आइटम है, चूँकि नियम पलट गया है इसलिए क्या हो रहा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा। ये कौन सा आइटम है आपका, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, है ना। तो इसमें से हमको 240 रुपये का भेजे थे हमने 600 रुपये के, लेकिन 240 रुपये के चेक 3 जुलाई को हुए, मतलब हमको 240 रुपये हमको हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपको बोला हुआ है, जून के पूर्व 1500 रुपये के हमने चेक निर्गमित किए गए थे, किंतु 470 रुपये के चेक 30 जून 2001 के बाद भुगतान हेतु प्रस्तुत हुए। ये हमारा जुड़ने वाला पहला आइटम था, लेकिन नियम परिवर्तित हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। तो घट जाएगा, ये कौन सा आइटम है आपको, इशूड चेक, इशू चेक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए अभी तक ये प्रस्तुत नहीं हुए। और इसमें से केवल कितने का चेक, 470 रुपये का चेक प्रेजेंट के लिए कब प्रस्तुत हुआ है, आफ्टर 30 जून। नेक्स्ट बोल रहा है, पासबुक में बैंक चार्जेस के 15 रुपये डेबिट किए गए हैं और 25 रुपये क्रेडिट किए गए हैं। तो ये आपका डेबिट वाला आपका उल्टा हो जाएगा नियम, तो बैंक एक्सपेंसेस जुड़ जाएगा और बैंक इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। तो बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, ये जुड़ जाएगा आपका 15 रुपये डेबिट किए, और हमारा बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक। तो ये आपका है 25 रुपये। जो जुड़ता था वो घटेगा, जो घटता था वो
जुड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे 255 रुपये को हमको यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। तो 5655 आएगा और इसमें से घट जाएगा 495 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका आ जाएगा 5160 रुपये जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका पासबुक का डेबिट बैलेंस आंसर आएगा। चलो बच्चों, अगर आपको ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आए होंगे तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।